The Maratha quota agitation has turned violent in parts of the state. In fact, the matter of Maratha reservation in Maharashtra has escalated into a violent situation as demonstrators have targeted the residence of Prakash Solanki, an MLA from the Nationalist Congress Party in the Beed district of the state. In fact, protesters torched the NCP MLA's bungalow along with his high-end cars. His house also came under attack. The protesters pelted stones at his house. There you can see those dramatic visuals coming in from the Beed district of Maharashtra. In fact, videos of the incident are circulating online as well. And this, as now the entire reservation agitation has become a political issue as well. Sunil Singh is now joining us live on the phone line. सुनील सिंह, हमें थोड़ा इसकी राजनीति के बारे में बताइए, क्योंकि ये एनसीपी एमएलए का घर टारगेट किया गया है यहाँ पर, और अब महाराष्ट्र रिजर्वेशन की जो बात है वो एक पॉलिटिकल इशू, एक राजनीतिक इशू बन गया है. तो अब इसका थोड़ा हमें बैकग्राउंड बताइए और क्या एफर्ट्स पुलिस कर रही है बीड और तमाम इन जगहों पर कि प्रोटेस्ट और वायलेंट ना हो. देखिए, अभी जो मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरा बने हुए मनोज जारंगे, वो 6 दिन हो गए हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं. अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं. वो स्थिति उनकी बहुत खराब है और उनके समर्थन में पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर मराठा आंदोलन कर रहे हैं. कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर जो नेता हैं उनका गाँव में बहिष्कार किया जा रहा है. आज अहमदनगर जिले में कई गाँव और शहर बंद हैं. शिरडी में भी बाजार बंद रखा गया है उनके समर्थन में. इसी बीच ये जो माजल गांव बीड जिले में आता है, उसका विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के जो विधायक हैं एनसीपी अजित पवार गुट के प्रकाश सालुंके, उनका जो एक बयान आया था वो बयान ही बहुत ही नाराजगी भरा रहा ऐसा समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आरक्षण का जो खेल है, कोई बच्चों का आरक्षण की जो मांग है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है. इसको लेके बहुत नाराज हो गए मराठाई लोग और बड़ी संख्या में लोग उनके घर के पास जमा हो गए और उन्होंने उनकी गाड़ी को भी जला दिया और घर में भी आग लगा दी. बड़ी मुश्किल से वहां पर काबू पाया गया है आग को और लोगों को वहां से नियंत्रित किया गया है. अच्छी बात यही रही कि उसमें घर खाली करा दिया गया था तो कोई भी वहां पर जख्मी नहीं हुआ है. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जालना में जहां पर कि मनोज जारंगे बैठे हुए हैं सरपाटी गांव में, वहां पर चूंकि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और पानी भी नहीं ले रहे हैं, इसके लिए स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है. तो गाँव वाले जो हैं अब वो उनसे ही विनती कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से पानी पी लीजिए, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तब ये आंदोलन आगे चलता रहेगा. हालांकि जारंगे मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी जो अपुष्ट अभी खबरें आ रही हैं कि शायद वो थोड़ी देर में मान जाएंगे पानी पीने के लिए, ताकि गांव वालों का जो दबाव है वो जो है कम हो जाए. और गांव वालों का यही कहना है कि आप रहेंगे तब ये हमको आरक्षण मिल पाएगा. जबकि मनोज जारंगे का कहना है कि सरकार चाहती है एक किसी की जान जानी जाए, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी ढीला या कम पड़ता हूँ तो फिर ये जो अवसर आया है ये मराठा समाज आरक्षण से छूट जाएगा. ये कश्मकश है जिसको लेकर फिलहाल वहाँ पर थोड़ा सा बात चल रही है. लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो थोड़े से जो गाँव वालों का दबाव उसे देखते हुए थोड़ा पानी पीने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. तो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई है राज्य में पूरे इस मराठा आरक्षण के आंदोलन को लेके. मराठा गांव वालों ने बहुत से नेताओं को गांव में प्रवेश बंदी करा दी है. पिछले दिनों अभी हमने देखा कि अजित पवार जो है कि बारामती में एक शुगर मिल के उस कार्यक्रम में जाना चाह रहे थे, वहां लोगों ने विरोध किया तो उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था. इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं, संजय राउत हैं, कल वो एक मोटरसाइकिल एक रैली के लिए एक इलाके में गए थे, वहां पे भी लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें रोका. तो सभी पक्षों के पार्टियों के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको गांव में प्रवेश से लोग रोक लगा रहे हैं और इनका यही कहना है कि हमें मराठा आरक्षण दो, उसके बाद फिर आगे का काम हो. और सरकार में पेच फंसा हुआ है कि इतनी आसानी से वो दे नहीं सकती, क्योंकि कोटा जो है वो 52% के ऊपर चला जा रहा है. एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर से कुछ इस तरह का कानूनी रास्ता निकाला जाए कि इस बार जो आरक्षण दिया जाएगा वो अदालत में टिक सके. लेकिन मनोज जारंगे का कहना है कि जो ओबीसी का जो कोटा है उसमें चूंकि कई मराठा जो हैं जो कुणबी में आते हैं, तो सभी को कुणबी मान ओबीसी के कोटे से उन्हें आरक्षण दिया जाए, जिसको लेकर ओबीसी का जो समाज है पहले से वो नाराज हो जा रहा है. तो ये ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसमें सरकार को करना है लेकिन वो कर नहीं पा रही है, लिहाजा मामला जो है कि सुलझ नहीं रहा है. और जैसे जैसे मनोज जारंगे की स्थिति खराब होती जाएगी, स्थिति और बिगड़ती जाएगी, क्योंकि पूरा समाज इस समय मनोज जारंगे के साथ खड़ा हुआ है. जी सुनील, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्थिति पूरे स्टेट में ही कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है,
लेकिन इसमें सरकार क्या कर रही है अभी? क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि किसी और जिले में भी इसी तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट थे, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि जैसा कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले इसको क्वॉश करते हुए कहा था कि 50% जो मार्क है वो ब्रीच हो रहा है मराठा रिजर्वेशन। थोड़ा इसके हमें इतिहास के बारे में बताइए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू क्यों है और राजनीतिक तौर पर अब सरकार क्या कर रही है इसको टैकल करने के लिए? देखिए, मराठा समाज लगभग 30 से 37% है इस पूरे महाराष्ट्र में, और राजनीति में भी उनका वर्चस्व रहा है और बड़े उनके समाज के लोग ही ज्यादातर मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन जो समाज है उसके जो लोग हैं वो ज्यादातर इस समय चूंकि वो सवर्णों में एक तरह से आया करते थे, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला और बहुत सी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उनकी तरफ से एक मांग उठी कि चूंकि हम आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी पिछड़ चुके हैं, इसीलिए हमें आरक्षण दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस की जो पिछली सरकार थी उन्होंने आरक्षण दिया था, उन्होंने बाकायदा सर्वे करवाया था और सर्वे करवा के ईबीसी के तहत उन्हें आरक्षण दिया गया था। लेकिन और हाईकोर्ट में वो टिक भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो टिक नहीं पाया क्योंकि जो 50% का जो कोटा है उससे ऊपर चला जा रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसी बीच ये नया एक जो बात उभर कर आई कि जो मराठाओं में बहुत से ऐसे कुनबी हैं जो कि ओबीसी के तहत आते हैं, तो उनको कुनबी का सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि मराठा एक कुनबी है, एक जात है यहाँ पर बताया जाता है जो कि खेती करती है उनको, तो उसको मांग को लेकर पेश फंसा हुआ है। लेकिन अगर इन्हें कुनबी तो सभी को मान लिया जाएगा तो एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ओबीसी के कोटा के तहत आ जाएंगे, आरक्षण के तहत। तो जो ओबीसी में अभी जो आरक्षण पा रहे हैं दूसरे समाज वाले, उन्हें उस समाज में कहीं न कहीं कंपटीशन आ जाएगा या फिर उन्हें अपने अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए वो समाज वो भी नाराज हो जा रहे हैं और उनकी तरफ से भी इस चीज का विरोध किया जा रहा है। रही बात ये क्या ओबीसी के तहत कुनबी को अंदर लाया जा सकता है, मराठा को कुनबी के तहत बनाया जा सकता है, इसके लिए शिंदे एक समिति बनी है, 2 महीने हो चुके हैं, जो कि इसमें एक अभ्यास कर रही है। उससे फिलहाल अपनी रिपोर्ट साबित करनी है। उस रिपोर्ट जब तक वो देगी उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच आज जो है राज्य की मराठा आरक्षण समिति एक बैठक बनाई गई है, जिसकी चंद्रकांत पाटिल जो कि मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष हैं। आज वहाँ पर बैठक भी चल रही है और उसमें भी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी बीच का रास्ता निकाला जाए और ये जो संकट पैदा हुआ इसे समाप्त किया जाए।